आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोबायोटिक्स की कि प्रोबायोटिक्स होता क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी चटोरे। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ प्रोबायोटिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोबायोटिक्स होता क्या है। प्रोबायोटिक्स एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं तो इसके हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इसका जो बेनिफिट है वो हमारे गट हेल्थ पे देखने को मिलता है। इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट में ये मिलते हैं, पर इसकी जो मैक्सिमम इसकी जो क्वांटिटी है या इनके जो नंबर्स हैं वो हमारे गट हेल्थ में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। उसके अलावा हमारे जो कोलोन हेल्थ है उसमें ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो ये हमारे गट हेल्थ को बहुत हेल्दी रखते हैं। हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे कोलोन हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें ज़रूर इसका इंटेक रखना चाहिए और हमें अपने डाइट में इसे ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके सोर्सेज क्या हैं इस प्रोबायोटिक्स के? देखिए फ्रेंड्स, सोर्सेज बहुत सारे हैं। कुछ तो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ तो आजकल मार्केट में सप्लीमेंट्स के तौर पे भी आते हैं। जो लोग लेते हैं सप्लीमेंट्स वो वहाँ सप्लीमेंट से भी इसका जो है इंटेक कर लेते हैं। लेकिन मैं आज डिस्कस कर रही हूँ अपने नेचुरल सोर्सेज के कि कहाँ कहाँ से हम प्रोबायोटिक्स को अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर आ जाता है कर्ड का, मतलब योगर्ट जिसे हम कहते हैं। इसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें इसे ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। चाहे आप उसे आफ्टरनून में इंक्लूड कर लीजिए या मिड डे में इंक्लूड कर लीजिए, उसको आप कैसे भी अपने डाइट में इंक्लूड करिए। कर्ड इज़ वेरी बेनिफिशियल फ्रेंड्स। वो हमारे गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है पिकल्स। हाँ फ्रेंड्स, पिकल बहुत हेल्दी होता है और स्पेशली होममेड पिकल्स की बात मैं कर रही हूँ, मार्केट की नहीं, जो बॉटल्स में आता है उसकी नहीं फ्रेंड्स। मैं होममेड पिकल की बात कर रही हूँ। अगर वो होम में बनाया गया हुआ पिकल है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स अच्छे भरपूर मात्रा में मिलता है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आ जाता है बटर मिल्क। फ्रेंड्स, बटर मिल्क भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का। अगर हम इवनिंग में या फिर मिड डे में या फिर कभी भी जब हमें अपने हिसाब से इसको भी डाइट में अगर इंक्लूड कर लेते हैं बटर मिल्क को, तो भी हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है चीज़ वो है हमारा डोसा और इडलीस। ये सारी चीज़ें, डोसा हुआ, इडली हुआ, ढोकला हुआ, उसके अलावा भटूरा हुआ, ये सारी चीज़ों में भरपूर मात्रा में हमें प्रोबायोटिक्स मिलता है फ्रेंड्स। तो हम अब इनको ज़रूर वीक में 2 टाइम्स तो एटलीस्ट हमें खाना ही चाहिए। इडली या डोसा या फिर ढोकला या फिर जो भी, इन सभी चीज़ों में प्रोबायोटिक्स मिलता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है चीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, हर चीज़ के बारे में मैं नहीं बोलती कि प्रोबायोटिक्स होता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको फर्मेंट करके बनाया जाता है, वो चीज़ में भी प्रोबायोटिक्स हमको मिलता है। तो हमें चीज़ का भी इंटेक लेना चाहिए। उसके अलावा हमारा फ्रूट एक है जिसका नाम है बनाना, वो भी हमारा प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें ज़रूर इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ है जिसे मैं बताऊंगी, वो है डार्क चॉकलेट। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें भी
डार्क चॉकलेट जो होती है, मैं प्योर डार्क चॉकलेट की बात कर रही हूँ, उसे भी हम उसमें भी प्रोबायोटिक्स पाते हैं, तो हमें भी उसका इंटेक रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रही वो कुछ चीज़ें जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं, लेकिन ये सारी जो मैंने नाम बताए हैं आपको, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं और ये हमारे घर में ही मिल जाती हैं। और रीजन वाइज, स्टेट वाइज, एरिया वाइज बहुत सारे और भी प्रोबायोटिक्स लोगों के फूड आइटम्स हैं जो वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ प्रोबायोटिक्स फूड्स आइटम जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो यहाँ ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जैसे कर्ड हुआ, बटर मिल्क हुआ, उसके बाद हमारा फर्मेंटेड आइटम्स हुआ जैसे पिकल हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, ये सारी चीज़ें हम इजीली इसे घर में ले सकते हैं और अपना जो गट हेल्थ है उसे हम बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं एक चीज़ और यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें प्रोबायोटिक्स की चीज़ों को कि किस में प्रोबायोटिक्स है। फ्रेंड्स, वो चीज़ जो फर्मेंट के प्रोसेस से गुजरती हैं, फर्मेंटेशन जिस चीज़ में होता है वो चीज़ प्रोबायोटिक्स से भरपूर हो जाती है। अब जैसे मैंने कर्ड कहा, कर्ड में फर्मेंटेशन होता है। मैंने पिकल कहा, होममेड पिकल कहा, इसीलिए कहा क्योंकि इसमें भी फर्मेंटेशन होता है। जब हम लोग इसमें हल्दी नमक लगा के रात भर के लिए इसे ऐसे छोड़ देते हैं आम को, अचार को, तो उस टाइम वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी फर्मेंट प्रोसेस से गुजरता है। उसके अलावा हमारा इडली बैटर, डोसा, ये सारी चीज़ें आपने देखा है और आप जानते भी हैं कि हम इसे ग्राइंड करते हैं और रात भर हम इसे 6 और 8 आवर्स के लिए रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि उसमें वो प्रोसेस होना होता है फर्मेंटेशन। जब वो प्रोसेस होता है, हम सुबह देखते हैं तो वो थोड़ा फूला हुआ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट हो चुके होते हैं फ्रेंड्स। तो यही तरीका है हम आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी चीज़ प्रोबायोटिक से भरपूर है और कौन सी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी।